सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, गुलजार रहे मठ और आश्रम। गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम भक्तों ने किया अपने गुरु का वंदन, उतारी आरती। उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और समाधान दिवस पर श्योपुर थाने पहुंचे एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, फरियादियों की सुनी समस्या। और अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा पर्व शनिवार को नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मठ व आश्रमों में कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों को घर पर ही रहकर गुरु का ध्यान करने की अपील की गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग मठ व आश्रम पहुंचे। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी लोग कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हर गुरु स्थलों पर कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। कुछ स्थानों पर तो भक्तों की भीड़ को रोकने के लिए गेट तक बंद करना पड़ा। ऐसे में भक्त अपने गुरु को ध्यान करते हुए वहीं गेट पर ही पूजा पाठ करते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान के बाहर दिखा, जहां भक्त तो पहुंचे लेकिन उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी भक्त आए वो गेट से ही अपने गुरु को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर समूह के सदस्य डॉक्टर बामदेव पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना को देखते हुए इस बार भक्तों को घरों में ही रहकर स्वामी जी की पूजन अर्चन करने को कहा गया है। जो भी भक्त यहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें यहीं से आशीर्वाद गुरु का मिल रहा है। सभी भक्त समुदाय अनुयायी सब लोग घर से ही अपना करेंगे पूजा तर्पण अर्पण जो है वो अपने घरों से ही करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ वही लोग जो अंदर रह रहे हैं और जो अपने कमेटी के सदस्य हैं वही लोग दर्शन पूजन में भाग लेंगे। बाकी लोग अब जिनको अब वो अपने को वो नहीं नियंत्रित कर पाए, पास के ही हैं, यहाँ आ जा रहे हैं तो यहीं गेट से ही प्रणाम कर वो वापस चले जा रहे हैं। उनको यहीं पर प्रसाद दे दिया जा रहा है और यहाँ से तुरंत वो वापस चलते जा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की भीड़ नहीं। वहीं रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित अघोराचार्य कीनाराम बाबा आश्रम पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ भी गेट से ही गुरु सिद्धार्थ गौतम जी का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करते दिखे। तो गढ़वा घाट आश्रम में भी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भक्त कम ही नजर आए। यहाँ भक्त कोरोना काल में मनाही के बाद भी पहुंचे, लेकिन आश्रम के लोग इनके भीड़ को नियंत्रित करते दिखे। गुरु शरणानंद जी महाराज के दर्शन के लिए भक्तों को 10-10 की संख्या में ही प्रवेश दिया जा रहा था। गुरु की मुस्कुराती हुई निगाहें मुझे प्रेरणा देती है और मुझसे मिलती जुलती रहती है। यह मेरा सौभाग्य है कि उनकी मुस्कुराती निगाहें मुझे अपने सानिध्य में रख लेती हैं और अपने कृपा रहमत की बरसात करती है। गुरु का एक एक शब्द शिष्यों का मार्गदर्शन करता रहता है। उधर वाराणसी के काशीपुर राजा तालाब स्थित काशी सुमेरु पीठ आश्रम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के दर्शन के लिए भक्त सीमित संख्या में पहुंचे। यहाँ कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए रस्सियां बांधी गई थी। गुरु पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि आज पूरे देश में ये पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हर स्थान पर सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष में गुरु का कहीं न कहीं भूमिका है, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का, राजनीति का, कला का, कृषि का या पारिवारिक, हर क्षेत्रों में गुरु की आवश्यकता है पग पग में। और गुरु का मतलब है ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में जिससे ज्ञान लिया 24 गुरुओं को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। तो गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। और समाज में अविद्या अंधकार व्याप्त हो। 21वीं सदी
सुखद हो, मंगल हो। कोविड लाइन को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे हैं। आदि शंकराचार्य महासंस्थानम, सुमेरु पीठ, वाराणसी। गुरु कृपा शिवाश्रम में भी गुरु पूर्णिमा की धूम देखने को मिली। गुरु कृपा शिवाश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर चंद्रमौली किंकर ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के कारण आयोजन छोटे स्तर पर किया जा रहा है। वैसे तो लोगों को अपने घर पर रहकर ही पूजा के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ भक्त आए हैं तो शिष्य गुरु के प्रेम में पूजा हुई है। गुरु पूर्णिमा का विशेष अंधकार और प्रकाश से संबंधित है कि जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान का प्रकाश फैला दे वहीं गुरु है। तो ज्ञान का एक अपना महत्व है जो हमें कर्मठता का बोध कराता है। जैसे रात्रि हम विश्राम करते हैं और दिन में उजाला प्रकाश हो जाता है, तो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, हर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो मानो ज्ञान जो है वो हमारा एक वेश है और उससे जब जीवन का निर्वहन होता है तो आदमी में पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करे। बात करें मणिकंका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम की, तो वहां भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। यहां दर्जनों भक्तों ने महंत संतोष दास को चरण स्पर्श कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। महंत संतोष दास ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत में ही पूरे विश्व में सभी सनातन धर्म के लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं और अपनी समृद्धि के लिए और विश्व कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह गुरु पूजन एक इस बीमारी से लड़ने के लिए एक आत्मशक्ति देगा, आत्मबल देगा। और आज के से बाद ही कल से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। मुझे लगता है गुरु पूजन के बाद शिव का अभिषेक ये निश्चित ही हम सब और विश्व को शांति, सौहार्द और समृद्धि और आरोग्य प्रदान करेगा। गुरु पूर्णिमा पर विश्वेश्वरगंज दूधसट्टी स्थित चेतन मठ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों ने पहुंचकर महंत प्रीतम सिंह को माल्यार्पण कर चरण स्पर्श किया। महंत प्रीतम सिंह ने भक्तों में प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद दिया व भगवान से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना भी की। पूर्णिमा का महत्व यह है कि आज के दिन भगवान वेद व्यास का जन्मदिन हुआ था और उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी। उन्हीं की याद में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है हर साल। और अपने शिष्य लोग जो है अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो क्योंकि गुरु जो है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, बहुत जरूरी। तो वहीं राजघाट स्थित रामबाग मंदिर मठ में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व संपन्न हुई। इस अवसर पर महंत रामेश्वर दास का भक्तों ने माल्यार्पण कर भजन कीर्तन किया। साथ ही भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना महामारी को भगाने के लिए गुरु पूजन, बंधन, राम नाम संकीर्तन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द विश्व से महामारी व्यापक जो चला है उसका समापन हो और समाज में और संतों में एक आवागमन का वातावरण बने और देश में शांति रहे। वहीं खोजवा कश्मीरीगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर स्थित में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी ने भक्तों को आशीर्वचन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कोरोना से बचकर रहने को भी कहा। अध्यात्म जगत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व है और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के संदर्भ में एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी काशी की धरती पर प्रकट हुए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद खड़े काके लागू आए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद की लिखाए। सतगुरु की जब अहेत की अनुकंपा होती है तभी भगवत दर्शन को उन्मुख होते हैं। तो हमें गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व को समझते हुए अध्यात्म जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। खोजवा के शंकुलधारा स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं तुलसी घाट स्थित संकट मोचन मंदिर महंत आवास पर भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं नगवा स्थित मां दुर्गा छाया शक्तिपीठ में भी गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने माता गीताम्बा तीर्थ का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर माता गीताम्बा ने उनके सुख समृद्धि आशीर्वाद देते हुए कोरोना महामारी के प्रति सचेत रहने के लिए आगाह किया। आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई गई है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। इन सभी पुराणों का उद्घाटन महर्षि वेद व्यास ने आज के दिन किया था, इसलिए हम अपने गुरुओं को याद करके गुरु पूर्णिमा करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है और इसको निभाने के लिए हम सन्यासी लोग भी करते हैं कि मेरे शिष्य भी आगे ये परंपरा चलाएं। इसलिए होता है, हमारे यहाँ खंड कीर्तन भी होता है, रामायण भी होता है। और इस कोरोना काल में इस कोरोना की विपत्ति के निवारण के लिए इसका हम लोगों ने रोगान शेषान से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामा श्रितानाम नवीपन नारायणम त्वामा श्रिता है श्रेताम प्रयांति, इसका जाप भी करें। 80 घाट स्थित मां गंगा नवदुर्गा मंदिर स्थित शिव गंगा सावित्री जन कल्याण संस्थानम आश्रम प्रांगण में भी गुरु पूर्णिमा की धूम दिखाई दी। यहाँ भी कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों को घर में ही रहकर पूजा पाठ करने का आग्रह किया गया था। बावजूद इसके भक्त अपने बौरवा बाबा का दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। गुरु पूर्णिमा के परम पावन पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आप लोग जहाँ भी जिस रूप में हो वहाँ से गुरु का ध्यान कर लेंगे तो जो फल यहाँ आने का होगा वहाँ से ही मिलेगा। कोरोना जैसा महामारी में ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी परिवार स्वस्थ रहें और कोरोना का पालन करते हुए आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। जब तक कि लॉकडाउन है, जब तक सरकार का लॉकडाउन का नियम है, तब तक अपने पालन करते हुए घर में रहें और वहीं से प्रार्थना करते रहें। और हमारा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सब परिवार आनंद में रहेंगे और इस महामारी से विजय प्राप्त करके फिर आगे आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी और फिर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे आप। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहां लोग अपने अपने गुरु को नमन करने में लगे हैं, वहीं पातालपुरी मठ में बाबा बालक दास जी के दर्शन पूजन करने गांव गिरांव के लोगों के साथ ही मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं रहा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी लोगों में गंगा जमुनी तहजीब की संस्कार काशी में बसी हुई है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं के शहर काशी में गुरु वंदना की होड़ लगी है। धर्म जाति विचार के भेद से ऊपर गुरु की पूजा सभी वर्ग और धर्मों के लोग करते आ रहे हैं। पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद की ओर से पातालपुरी मठ नरहरिपुरा में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए गांव गिरांव से लोग पातालपुरी मठ पहुंचे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजनीन अंसारी, जिन्हें हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी भी कहा जाता है, वह भी मुस्लिम महिलाओं के साथ मठ में पहुंची और वहां उन्होंने बालक दास जी की आरती कर श्री राम नाम दुपट्टा भेंट किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल सह संयोजक मोहम्मद अजहरुद्दीन अफसर, बाबा शफीक अहमद आदि मुस्लिम बंधुओं ने भी बालक दास जी का दर्शन किया। इस अवसर पर महंत बालक दास जी महाराज ने कहा कि जिनको भी भगवान श्री राम में आस्था और भक्ति है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो, ऐसे सभी लोगों के लिए मठ का द्वार खुला है। गुरु की पूजा करना तो धर्म और जाति के बंधन से मुक्त है। साल भर में जो गुरु के चरणों में नहीं आ पाते हैं शिष्य, वो आज के दिन पूजा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। और क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। भगवान भी यहाँ पर आए धरा पर तो उन्होंने भी गुरु बनाया है। ऐसी स्थिति पर गुरु की महिमा बहुत अद्भुत है और जो भक्तों की श्रद्धा होती, शिष्यों की श्रद्धा होती, आज आकर के वह अपने गुरु चरणों में समर्पित होकर के आनंदित होते हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजरीन अंसारी ने कहा कि गुरु वही है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधेरा दूर कर दे। बिना राम भक्ति के अज्ञान का अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। मैंने राम भक्ति का दर्शन अपने गुरु बालक दास जी से सीखा है। आज उनकी आरती कर सम्मान देने में गर्व का अनुभव हो रहा है। परंपरा जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या विचारधारा के बंधनों में बंधा हुआ नहीं, ये इन सब चीज़ों से मुक्त है। इसलिए कबीर दास और रामानंद जी की जो परंपरा चली आ रही, गुरु शिष्य परंपरा, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग पातालपुरी मठ में के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी जो हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान आज हम लोगों ने किया, उनका आदर सत्कार किया। और पूरी दुनिया को हम लोग यही संदेश देंगे कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को
किसी जाति धर्म के रिश्ते में ना बांधे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की संस्कृति को माने, वहाँ की संस्कृति को मानना हम सभी के लिए फर्ज है और आज गुरु शिष्य की परंपरा को जीवंत करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर रामपथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, अर्चना भारतवंशी, इली भारतवंशी, मुस्ताक अहमद, नगीना बेगम, शाहिद, मुख्तार अहमद, कलीम असफ, रज्जब अली, अलमदुलिल्लाह आदि लोग भाग लिए। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हर ओर प्रार्थना की होड़ लगी है। इसी कड़ी में मौलवी बाग स्थित साईं बाबा अपार्टमेंट में कीर्तन भजन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर मौलवी बाग स्थित साईं अपार्टमेंट में साईं बाबा के दर्शन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपार्टमेंट के सभी जनों द्वारा भजन कीर्तन कर साईं बाबा से कोरोना महामारी के प्रकोप को समाप्त करने की प्रार्थना की गई। आज गुरु पूर्णिमा का मौका है और जैसा कि बहुत सुंदर हमारे यहाँ साईनाथ का मंदिर बना हुआ है और जो जिस भी प्रभु में जिसकी श्रद्धा है, हमारा साईं अपार्टमेंट साईनाथ ने इतनी कृपा बख्शी है हम लोग को कि हम लोग हर त्यौहार, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, माता रानी के नवरात्रे हो, सबको सब प्रभु में श्रद्धा है, क्योंकि सारे मालिक एक ही हैं, शक्ति वो एक ही है। तो हम लोग सारे त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। आज तो गुरु पूर्णिमा का मौका है, इसलिए हम लोग सब साथ इकट्ठे हुए हैं और गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में ईश्वर की कृपा से, साईनाथ की कृपा से एक साईं बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में हम सभी त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो गणेश पूजा हो। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसलिए आज हम सब मिल करके यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव
प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मीरापुर बसई में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बसई स्थित चंद्र वाटिका लान में 2021 टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों की जीत की कामना करते हुए हवन पूजन का आयोजन किया गया। वाराणसी के मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बसई स्थित चंद्र वाटिका लान में टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रतिभाग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों की जीत की कामना के लिए हवन पूजन कराया गया। आज भारत के लिए रजत पदक लाने वाली मीराबाई चामू को बधाई दिया और उनकी लंबी आयु के लिए हवन पूजन करवाया गया और भगवान से आग्रह किया गया कि मेरे भारत के सभी खिलाड़ी अधिक से अधिक 2021 में पदक लाएंगे। लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि एक भारतीय दल जो है टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए गया है और आज का दिन तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि भारतीय महिला ने जो है रजत पदक जीतकर जो है भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग मीरापुर बसई व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण हवन पूजन कर बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, माता अन्नपूर्णा से आह्वान किए हैं कि भारतीय दल अधिक से अधिक मेडल जीत कर लाए और भारत का नाम रोशन करे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंद्रवंशी गोप समिति द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सावन के पहले सोमवार को किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रवंशी गोप समिति सावन के प्रथम सोमवार पर 11 सदस्यों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए समिति का प्रतीक चिन्ह पीतल के ध्वज व डमरू के साथ 11 लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने जाएंगे। इस संबंध में चंद्रवंशी गोप समिति के वर्तमान अध्यक्ष लालजी यादव ने बताया कि जलाभिषेक की शुरुआत 1932 में हुई थी। उस समय जब भारत देश के अंदर अकाल आया था और पशु पक्षी जल बिना मर रहे थे, तब बनारस के यादव समाज के सरदार स्वर्गीय भोला सरदार व स्वर्गीय चुन्नी सरदार ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और जलाभिषेक उपरांत ही जबरदस्त जोरदार बारिश हुई थी। तब से जलाभिषेक अनवरत किया जा रहा है। DMCT, SP सिटी और बनारस के लोग थानेदार जिस मार्ग से हमारी जुलूस गुजरती है उस 5 थाने के थानेदार और उन्होंने मिलकर एक मीटिंग हमारी कल हुई थी SP सिटी ऑफिस में। उसमें यह तय हुआ कि 1932 की जो परंपरा हमारी है 32 की जो परंपरा को हम लोग निर्वाह करने जा रहे हैं। प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के मिलकर ये सहमति बनी कि पिछले साल 11 आदमी को मिला था। 19 कोविड को देखते हुए इस साल 11 आदमी को मिला, जिसमें पीतल का झंडा और डमरू सहित हम लोग 11 लोग रहेंगे और जो हम लोग अपनी परंपरा को केदार घाट से जल भरकर हम लोग केदार घाट में जलाभिषेक करेंगे। फिर वहाँ से जल लेकर तिलभांडेश्वर जलाभिषेक करेंगे। फिर वहाँ से आकर मान मंदिर वहाँ जल लेकर आयलेश्वर महादेव, दशाश्वमेध जल लेकर माता शीतला और फिर दशाश्वमेध से जल लेकर हम लोग डेढ़सी के पुल सिंह द्वार द्वारा गुंडराज गणेश होते हुए हम लोग अपना जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ। और प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बीच में यह सहमति बनी है कि ललता घाट का मार्ग जो अवरुद्ध है वहाँ जाने लायक नहीं है। जहाँ से यादव बंधु नीलकंठ द्वार से ललता घाट जाते थे जल लेने के लिए, तो वहाँ इस प्रशासन से तय हुआ। पिछले साल हमको जल प्रशासन ने वहाँ दिया था, इस साल भी प्रशासन ने कहा कि मैं 2 कंडाल आपका जल भरवा दूंगा। उस जल को हम लोग लेकर फिर वहाँ से हम लोग आएंगे छत्ता द्वार पर जो अपनी परंपरा पुरानी 1932 का है उस पर हम लोग अपना कपड़ा निचोड़ेंगे, कपड़ा फटकारेंगे। फटकारने के बाद जो परिक्रमा होती है हम लोग करने के बाद वहाँ से निकलकर हम लोग आएंगे महामृत्युंजय मंदिर। उसके बाद वहाँ जलाभिषेक करने के उपरांत हम लोग आएंगे गाय घाट जल भरकर त्रिलोचन महादेव पुनः वहाँ जल भरेंगे। वहाँ जल भरने पर आधा जल ओमकालेश्वर महादेव और आधा जल लाट पर हम लोग भरने का काम करेंगे। लाट पर हमारा आखिरी है। हम लोग काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं। उसमें एक माता शीतला जी हैं, बाबा लाट भैरव पर हमारा आखिरी।
श्योपुर थाने पर आज थाना दिवस के आयोजन के दौरान आए फरियादियों ने अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। श्योपुर थाने पर आज थाना दिवस के आयोजन के दौरान आए फरियादियों ने अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस अवसर पर थाना दिवस पर सुनवाई करते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए विशेष रूप से लेखपालों को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाकर एक बार निरीक्षण करके आए। इसके उपरांत यदि कोई अराजक तत्व खुराफात करता है तो उसके खिलाफ आप थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराएं तथा पीड़ित पक्ष को उसकी समस्या से निजात दिलाएं। थाना दिवस के दौरान थानाध्यक्ष पीपी सिंह, काशी रामा चौकी प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्र, इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार मिश्र समेत थाने की टीम मौजूद रही। सभी विभाग के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और कुछ ऐसी समस्याएं आती जिनका डायरेक्ट पुलिस से संबंध नहीं रहता, ताकि संबंधित विभाग के लोगों को साथ लेकर के और उसका निराकरण किया जाए। आज यहाँ पर जो पब्लिक आई, इनकी बात सुनी गई। ज़्यादातर जो प्रार्थना पत्र आए वो सब ज़मीन विवाद से संबंधित है। संबंधित लेखपाल साहबान से मेरी बात हुई है। मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक संयुक्त टीम बना करके और मौके पे जाएं और स्थलीय जांच करें। स्थलीय जांच करने के बाद उसका समुचित एवं न्यायपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें जो भी समस्या है। और मेरे द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि लेखपाल साहबान जब एक बार मौके पे जाएं और किसी समस्या का निष्पक्ष निस्तारण कर दें, पैमाइश कर दें और दोबारा अगर विपक्षी के द्वारा उस पर कब्जा या कोई अवैध की जाती तो उसके खिलाफ ज़रूर मुकदमा लिखवाएं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के तत्वाधान में लौराबीर स्थित आजाद पार्क अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का 115वां जन्म दिवस मनाया गया। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के तत्वाधान में लौराबीर स्थित आजाद पार्क अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का 115वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महानगर के कार्य समिति सदस्य दिनेश अग्रहरी, महानगर उपाध्यक्ष एवं आजाद मंडल प्रभारी यथार्थ विकास अग्रहरी, संयोजक रवि विश्वकर्मा, राकेश श्रीवास्तव मंडल मंत्री, आशीष जायसवाल मंडल कोषाध्यक्ष, हिमांशु चौरसिया, श्रेयस श्रीवास्तव, मनोज साहू, जीत जायसवाल, आभास गुप्ता, विकास चौरसिया, राहुल वर्मा, गौतम मोदनवाल, कन्हैया गुप्ता, अमित रौनियार, रोहित आदि उपस्थित थे। हमें भी आज़ाद जी से काफ़ी कुछ सीखना है और देश के लिए काफ़ी कुछ करना है, जिसके लिए भी हम अनभिज्ञ हैं। उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो हम बहुत सी सारी बातें जानेंगे जो भविष्य में हमें देश के प्रति कुछ न कुछ करने का जज्बा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वाधान में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर श्योपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वावधान में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर श्योपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आए। वहीं बातचीत के दौरान एम्बुलेंस संघ वाराणसी के जिला अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल में हम लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए लोगों की सेवा की, बावजूद इसके सरकार व प्रशासन हम लोगों के हितों की अनदेखी कर रहा है। हमारी मांग है कि एम्बुलेंस सेवा में ठेका व्यवस्था खत्म की जाए तथा ALS एम्बुलेंस पर कार्यरत कर्मचारी को कंपनी बदलने पर कर्मचारियों को न बदला जाए, अनुभवी कर्मचारियों को ही रखा जाए। इस दौरान काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मचारी मौजूद रहे। हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है, हमें समय से कोई भी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई कंपनी को टेंडर दिया, जिसमें नई कंपनी ने ये कहा कि हम पुराने कर्मचारियों को नहीं रखेंगे और पुरानी कंपनी कह रही है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें नए कंपनियों में न दे करके हमें सीधे NRCM में आप शामिल करिए। अगर सरकार की मजबूरी है कि ठेका पे ही रखना है तो हमें ठेके पे ही रखें, लेकिन NRCM में ठेके में रखें। इन्हीं मांगों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में समस्त कर्मचारी 3 दिन तक शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। अगर इन 3 दिनों तक हमारी मांगें सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी की शुक्रवार को कार्य समिति बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य एवं जिला प्रभारी सलील बिश्नोई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी द्वारा शुक्रवार को कार्य समिति बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य एवं जिला प्रभारी सलील बिश्नोई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक 3 सत्रों में आयोजित किया गया।
मारवाड़ी युवक संघ भवन लक्सा में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य वक्ता शाह सलील बिश्नोई जी, शंकर गिरी, मनीष कपूर, कमलेश कुमार, विधायक सौरभ श्रीवास्तव तथा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी तथा उपस्थित अतिथियों ने भारत माता, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर गीता शास्त्री ने वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य वक्ता संजय बिश्नोई जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके संगठन तथा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर पारस पत्थर के जैसा कार्य किए। श्री बिश्नोई जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की चर्चा करते हुए कहा कि पंडित जी ने जिनका सपना देखा था, उसे देख के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब शोषित वर्ग के लोगों के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अनेकों जनोपयोगी योजनाओं को लागू किया गया। सुशासन व विकास के माध्यम से अंत्योदय का लक्ष्य प्राप्त करना ही हम सभी कार्यकर्ताओं का मूल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति इस कार्यक्रम का संचालन नवीन कपूर, साधना वेदांती और राहुल सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आत्मा विश्वेश्वर, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव एवं इंजीनियर अशोक यादव ने दिया। बैठक के अंत में कोरोना काल में मृतक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजनों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर गिरी, मनीष कपूर, धर्मेंद्र सिंह, नौरतन राठी, डॉक्टर सुदामा पटेल, नम्रता चौरसिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, नंदजी पांडे, जेपी सिंह, एडवोकेट राजकुमार शर्मा, अशोक तिवारी, प्रदीप अग्रहरी, शकील अहमद के साथ महानगर के सभी मंडल अध्यक्ष तथा कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे। कोरोना काल के बाद ये पहली हमारी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हम अपने पिछले 1 साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए आगे की योजनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ सिटी वारंटी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। वाराणसी लाइव, सच के साथ।